मैं आज आपसे गब्बर सिंह टैक्स के बारे में बात करने वाला हूं। गब्बर सिंह टैक्स नहीं समझे? जीएसटी, जिसे सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से बुलाती है। सरकार हर महीने आंकड़े जारी करके ये बता रही है कि हमारा टैक्स का कलेक्शन हर महीने बढ़ते जा रहा है। इस बार का जो फिगर्स आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जीएसटी रेवेन्यू ग्रो 50% टू 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर। और कुछ नीचे भी पढ़िए। जीएसटी कलेक्शन फॉर दिसंबर 2022 stood at 1,49,507 crores, 2.5% more than 1,45,867 crores collected in November 2022. So this is according to the figures given by the Finance Ministry on Sunday. एक महीने में 2.5% की ग्रोथ जीएसटी के कलेक्शन में नोट की गई। लगभग 3 सालों में 2019 से 2022 ये 1,04,000 करोड़ से बढ़कर 1,49,000 करोड़ हो गया। करीबन 45% की वृद्धि। क्या आपकी आम आदमी की आमदनी पिछले 2 से 3 साल में 1.5 गुना हो चुकी है? जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपसे गब्बर सिंह टैक्स के बारे में बात करने वाला हूं। गब्बर सिंह टैक्स नहीं समझे? जीएसटी, जिसे सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से बुलाती है। सरकार हर महीने आंकड़े जारी करके ये बता रही है कि हमारा टैक्स का कलेक्शन हर महीने बढ़ते जा रहा है। इस बार का जो फिगर्स आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ा जीएसटी रेवेन्यू ग्रो 50% टू 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर। और कुछ नीचे भी पढ़िए। जीएसटी कलेक्शन फॉर दिसंबर 2022 stood at 1,49,507 crores, 2.5% more than 1,45,867 crores collected in November 2022. So this is according to the figures given by the Finance Ministry on Sunday. So एक महीने में 2.5% की ग्रोथ जीएसटी के कलेक्शन में नोट की गई। और आपको जान के ताजुब होगा, खुशी होगी कि ये जीएसटी का कलेक्शन जो था ये दिसंबर 2021 में कितना था। दिसंबर 2021 में यानी बराबर 1 साल पहले ये 1,21,780 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2020 में कितना था उसके 1 साल पहले? ये 1,15,174 करोड़ रुपए था। उसके पहले दिसंबर 2019 में कितना था? ये 1,04,963 करोड़ रुपए था। तो लगभग 3 सालों में 2019 से 2022 ये 1,04,000 करोड़ से बढ़कर 1,49,000 करोड़ हो गया। करीबन 45% की वृद्धि। केंद्र सरकार छाती ठोक ठोक के बताती है कि हमारा जीएसटी रेवेन्यू बढ़ रहा है। और कुछ आपको पढ़ाना भी चाहता हूं।
ये भी पढ़िए। जीएसटी रिसिप्ट इन दिसंबर अप बाय 50% ऑन ईयर एट 1.4 लाख करोड़। आगे पढ़िए। 10 months in a row when GST revenue is are are over 1.4 lakh crores। कहने का तात्पर्य यह है कि हर महीने जीएसटी के फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर साल दर साल जीएसटी का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। ये जीएसटी क्या है? ये जीएसटी है कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों से लिया जाने वाला टैक्स है। अगर एक गरीब कोई साबुन की टिकिया भी लेता है तो उसको जीएसटी देना पड़ता है। हर व्यक्ति को जीएसटी देना पड़ता है। छोटी से छोटे सामान के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। आप अगर होटल में जाते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। छोटी से छोटा सामान खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये गरीबों से, आम आदमियों से वसूले जाने वाला टैक्स है, जिसके माध्यम से अब केंद्र सरकार करीब 18 लाख करोड़ रुपए हर साल कमा रही है। और ये जो फिगर है, ये फिगर करीबन 3 साल में, पिछले 2.5-3 साल में 1.5 गुना हो गया है। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया कि क्या आपकी आमदनी 1.5 गुना हो गई है क्या पिछले 2-3 साल में? क्या आपकी आम आदमी की आमदनी पिछले 2 से 3 साल में 1.5 गुना हो चुकी है? उसकी वृद्धि उसमें 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। अगर 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति है तो क्या 1.5 लाख रुपए कमा रहा है? अगर 1 लाख रुपए की सैलरी थी तो क्या उसे 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं? सरकार 1.5 गुना 2.5-3 साल में वसूल कर रही है। हमसे ही वसूल कर रही है, आम जनता से वसूल कर रही है। मैं आमदनी की बात उनकी कर रहा हूं, मैं मित्रों की जो इनके उद्योगपति मित्र है उनकी आमदनी की बात नहीं कर रहा हूं। उनकी आमदनी तो पिछले हमारे प्रधान सेवक के एक मित्र है, उनकी आमदनी वो जो पिछले 8 साल पहले विश्व में 200वें नंबर पे थे, अब उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई है कि वो विश्व में 3रे नंबर पे पहुंच गए। तो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। देश में 95% जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं। क्या इन कोविड के 2 सालों में, 2.5-3 सालों में आमदनी आपकी 1.5 गुना हो गई है? सरकार जिस तरीके से एक खून चूसने का काम कर रही है गरीबों का इस जीएसटी के माध्यम से, इसीलिए इसे राहुल जी ने गब्बर सिंह टैक्स बोला था। राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। ये गब्बर सिंह के तरीके से वसूली है। एक तरह पे आप एक तरफ पेट्रोल और डीजल और गैस, इसमें जनता से उगाही कर रहे हो। अभी तो रशिया से जो तेल, जो हमें क्रूड ऑयल आ रहा है, वो अत्यंत सस्ते दामों में आ रहा है। वो आ रहा है $43 पर बैरल। एक बैरल में 149 लीटर्स होता है, करीबन 21 रुपए का कॉस्टिंग पड़ता है। उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है, जिसके बाद में ब्रेंट क्रूड से उसको पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, उसका कॉस्टिंग होता है कुछ 4 रुपए से 7 रुपए के बीच में। डीलर कमीशन वगैरह पकड़ के वो आपको हाथ में 30 रुपए में आता है। 30 रुपए का जो पेट्रोल और डीजल है वो जनता को कितने रुपए में दिया जा रहा है? 106 रुपए में। यानी कितने गुना पैसे कमा रहे? 3 गुना। 30 रुपए की चीज 106-107 रुपए में 3 गुना पैसे कमाए जा रहे। और साथ ही साथ
जब ये हो रहा है, जब इस तरीके से 2019 से लेके 2022 तक 3 सालों में जीएसटी का कलेक्शन, जीएसटी का जो टैक्स है वो अगर आप 1.5 गुना बढ़ा रहे हो, 1.5 गुना आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो आप जीएसटी के स्लैब कम करिए, जो लोगों को बेनिफिट दीजिए। आप अगर रशिया से 42 रुपए, 43 रुपए, 42 डॉलर, 43 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप उसका बेनिफिट जो है आम जनता को दीजिए, क्योंकि आपको लैंडिंग कॉस्ट जो है पेट्रोल और डीजल का, जो आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर डीलर कमीशन 30 रुपए के अंदर आ रहा है, तो आप क्यों जनता से पैसा लूट रहे हो? पिछले 8 सालों में करीबन 30 लाख करोड़ रुपए ये सरकार लूट चुकी है पेट्रोल और डीजल के माध्यम से। गैस आज जो 400 रुपए का गैस था, आज 1050 रुपए चला गया है, 1100 रुपए पर चला गया, 1105 का। तो ये जो पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है? भक्त कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, रास्ते बन रहे हैं, पर रास्ते के ऊपर टोल भी तो लग रहा है करोड़ों रुपए का, वहां पे भी तो आप पैसे कमा ही रहे हो। लोन लेके प्रोजेक्ट्स ले रहे हो और उसमें टोल के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है। आम आदमी से हर जगह से पैसा लूटा जा रहा है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है हर चीज में। तो कहीं तो एक आम आदमी को कहीं तो रिलीफ देने का काम ये सरकार करे। अगर टैक्स कलेक्शन इतना बढ़ रहा है तो टैक्स की स्लैब कम की जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। आपको अगर 2014-2015 में ये टैक्स कलेक्शन से, सर्विस टैक्स से कलेक्शन 50,000 करोड़ का था, तो आप उतना ही कलेक्ट कीजिए, 60,000 कीजिए, 70,000 कीजिए, पर आप 1.5 लाख करोड़ हर महीने का कलेक्ट कर रहे हो। तो वो पैसा जो है, वो पैसा से आम आदमी को रिलीफ देने का काम ये सरकार ने करना चाहिए, परंतु आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप सोए रहिए, आप घर में रहिए, आपका खुद का कोई पर्सनल नुकसान नहीं होता। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, परंतु ये जो सरकार है ये अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। आपके घर में सब बढ़िया है, आप मस्त रहिए, आप खुश रहिए, कोई मत बोलिए। जिस दिन आपके ऊपर आएगी उस दिन चिल्लाना शुरू कीजिए। आज ये जब खबर मैं देख रहा था, उसके साथों साथ एक और खबर पे नजर पड़ी। देश में बेरोजगारी, जो बेरोजगारी की जो संख्या है वो कितनी बढ़ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट rises to 8.30% in December 2022. CMI, Center for Monitoring Indian Economy, देशात बेरोजगारीचा 16 महिन्यातील उच्चांक, 16 महीने का सबसे ऊपर 8 से 8.3% पे ये बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है? अपने को नौकरी है, अपने को अपना काम बराबर चल रहा है, अपने सेविंग्स है, गरीब जनता का ही जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। अभी भी जाग जाइए। ये जिस तरीके से लूटने का काम धीरे धीरे ये सरकार कर रही है, इसके विरोध में आवाज उठाना हर किसी का कर्तव्य है। कल जाके जब ये देश बर्बाद होने के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको पूछेगी ना कि भैया ये देश बर्बाद हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, तब क्या बोलोगे आप, क्या जवाब दोगे? मैं बता सकूंगा, मैं जिंदा था और मैंने आवाज उठाया, मैंने इस तरीके से आवाज उठाया।
आप क्या बोलोगे ये अभी से सोच के रखना। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से, धन्यवाद।